चलिए, आज हम इतिहास की एक ऐसी भयानक महामारी की बात करते हैं जिसने दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर दिया और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है कहानी ब्लैक डेथ की। ये सिर्फ कोई पुरानी दास्तान नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। तो आइए जानते हैं कैसे। जरा सोचिए, अक्टूबर 1347 का एक बिल्कुल आम सा दिन है। सिसिली का बंदरगाह, लोगों की चहल पहल, सब अपने अपने काम में लगे हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला है। और तभी समंदर से 12 जहाज़ों का एक बेड़ा बंदरगाह की तरफ आता दिखाई देता है। लोग खुश हो जाते हैं, भाई व्यापार का सामान आया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि ये जहाज अपने साथ एक ऐसा अनदेखा और जानलेवा मेहमान लाए थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। उस एक पल से जब प्लेग ने यूरोप की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही अधिकारी उन जहाज़ों पर चढ़े, अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। जहाज लाशों से भरे पड़े थे। जो कुछ नाविक जिंदा थे वो दर्द से तड़प रहे थे, बुखार में जल रहे थे और उनके शरीर पर अजीब से काले फोड़े निकले हुए थे। घबराकर अधिकारियों ने फौरन उन जहाज़ों को वापस समंदर में भेजने का हुक्म दे दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बीमारी किसी एक बंदरगाह पर रुकने वाली नहीं थी। ये तो एक ऐसी आग की तरह थी जो देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में फैलने वाली थी। पर सवाल ये था कि आखिर ये आई कहाँ से थी और इतनी तेजी से फैल कैसे रही थी। असल में इसका सफर चीन से शुरू हुआ था। उस जमाने के जो व्यापारिक रास्ते थे, जैसे कि सिल्क रोड, वो सिर्फ रेशम और मसाले ही नहीं ढो रहे थे, बल्कि इस बीमारी को भी अपने साथ ले जा रहे थे। ये बीमारी चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के जरिए फैली, जो व्यापारिक जहाज़ों में छिपकर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंच गए। ये एक तरह से 14वीं सदी का ग्लोबलाइजेशन था, जिसकी कीमत लाखों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस बीमारी का सबसे भयानक निशान था ब्यूबोस। ये असल में शरीर की लसिका ग्रंथियों मतलब लिम्फ नोड्स में होने वाली एक बहुत ही दर्दनाक सूजन थी, खासकर बगल और जांघों के आसपास। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं था, ये मौत का पैगाम बन चुका था। इन ब्यूबोज के साथ साथ मरीज को तेज बुखार, कमकपी और खून की उल्टियां होती थीं। धीरे धीरे ये सूजन गहरे बैंगनी या फिर काले रंग की हो जाती थी, और इसी भयानक लक्षण की वजह से दुनिया ने इस बीमारी को नाम दिया द ब्लैक डेथ। अब जरा इस तबाही के पैमाने को समझते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ लोगों की जानें नहीं ली, इसने पूरे महाद्वीप के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को ही उधेड़ कर रख दिया। 60%, जी हाँ 60%। एक अनुमान के मुताबिक ब्लैक डेथ ने यूरोप की लगभग 60% आबादी को खत्म कर दिया। सोचिए, दुनिया की आबादी 40 करोड़ से घटकर सिर्फ 35 करोड़ रह गई। ये चार्ट उस तबाही की पूरी कहानी बयां करता है। देखिए, 1346 में यूरोप की आबादी कहाँ थी और सिर्फ 7 साल बाद 1353 में वो कहाँ आ गिरी। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता का पतन था जो कुछ ही सालों के अंदर हो गया। जब इतने सारे लोग मर गए तो समाज का हर हिस्सा हिल गया। खेतों में काम करने वाले नहीं बचे, शहरों में व्यापार ठप हो गया और चारों तरफ अकाल फैल गया। लेकिन इस तबाही से एक अजीब बदलाव भी आया, क्योंकि मजदूरों की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो जो जिंदा बचे उनकी कीमत बढ़ गई, उनकी मजदूरी बढ़ी, जिसने पुरानी सामंती व्यवस्था की जड़ों को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। जब दुनिया इस तरह बिखर रही हो तो इंसान जवाब ढूंढता है, और जब उसे सही जवाब नहीं मिलते तो वो किसी को दोषी ठहराने लगता है। उस दौर में विज्ञान तो था नहीं, तो लोगों ने इसे भगवान का कहर माना। अंधविश्वास और डर का माहौल था। और दुख की बात यह है कि कुछ लोगों ने इसका दोष मासूम यहूदी समुदायों पर डाल दिया और उन पर भयानक जुल्म किए। त्रासदी ये थी कि असली दुश्मन कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि एक अनदेखा जीवाणु था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सदियों तक ब्लैक डेथ का असली कारण एक रहस्य बना रहा। तो चलिए अब वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं, लगभग 500 साल आगे, और देखते हैं कि विज्ञान ने आखिर इस पहेली को सुलझाया कैसे। यही वो सवाल था जो सदियों तक लोगों के जहन में घूमता रहा।
आखिर इस भयानक तबाही के पीछे था कौन? भगवान का कहर या कुछ और? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1347 में प्लेग यूरोप पहुंचा और उसके असली गुनहगार यानी बैक्टीरिया की पहचान हुई 1894 में। मतलब पूरे 500 साल से भी ज्यादा का इंतजार। ये विज्ञान की धीमी लेकिन कभी ना हार मानने वाली यात्रा की एक जबरदस्त कहानी है। और जवाब था ये यर्सीनिया पेस्टिस, एक बहुत ही छोटा सा बैक्टीरिया जो पिस्सुओं के जरिए फैलता था। शरीर में घुसने के बाद ये बैक्टीरिया सीधा हमारे रक्षा तंत्र यानी लिम्फ नोड्स पर हमला करता था, जिससे उनमें भयंकर सूजन आ जाती थी और वे ब्यूबोस बन जाते थे। आखिरकार सदियों पुराने इस रहस्य से पर्दा उठ चुका था। ब्लैक डेथ की कहानी सिर्फ इतिहास का एक भयानक अध्याय नहीं है। इस महामारी से जो सबक मिले वो आज भी हमारे समय में भी उतने ही जरूरी हैं। इतिहासकार इसे सिर्फ एक महामारी नहीं कहते, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी जनसंख्या आपदा कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका असर इतना गहरा और इतना दूर तक फैला था। और देखिए, अगर हम ब्लैक डेथ की तुलना हाल ही में आई कोविड-19 महामारी से करें तो सबक बिल्कुल साफ हैं। दोनों ने हमें दिखाया कि हमारी दुनिया आपस में कितनी जुड़ी हुई है, और ये भी सिखाया कि विज्ञान, साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। ब्लैक डेथ तो अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसके सबक आज भी हमारे सामने हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अगली महामारी के लिए सच में तैयार हैं?